नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजी वे ग्लोबल। दोस्तों, हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ लाइन पढ़ रहे थे। ठीक है, पिछला लेक्चर में हम लोग देखा था प्रोजेक्शन ऑफ लाइन। और इस प्रोजेक्शन ऑफ लाइन में एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है, लाइन ऑफ ट्रेस। हेडिंग भी जैसे दिख रहा होगा, लाइन ऑफ ट्रेस। ये छोटा सा एक पॉइंट्स है जिसको समझना हम लोग के लिए काफ़ी ज़रूरी है। कहीं कहीं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पे देखने को मिल जाता है। ऐसे तो ये बीटेक डिप्लोमा में बहुत गहराई रूप से पढ़ाया जाता है, लेकिन आईटीआई में बस हमको केवल इसके डेफिनेशन के बारे में समझना होता है, ये एक्चुअली होता क्या है, बस इसका ज़्यादा डीपली हम लोग को नहीं जाना है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा डीपली पढ़ने से इसका कोई मीनिंग हमारे पास नहीं होता आईटीआई में। तो जितना आईटीआई में दिया है बस उतना ही हम इसको समझेंगे यहाँ पे, लाइन ऑफ ट्रेस। ठीक है ना, लाइन ऑफ ट्रेस होता क्या है इसके बारे में समझेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि पीछे के जितने भी लेक्चर हुए हैं प्रोजेक्शन के, आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा और ध्यान से पढ़ा होगा, बेहतर नोट्स आप लोग बनाए होंगे। जैसे प्रोजेक्शन में मैंने बेसिक प्रोजेक्शन सबसे पहले पढ़ाया था, इसके बाद प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट आपको पढ़ाया, इसके बाद प्रोजेक्शन ऑफ लाइन मैंने आपको पढ़ाया। प्रोजेक्शन ऑफ लाइन में बहुत सारे कंडीशन थे, लगभग 7 कंडीशन के बारे में मैंने आपको बताया। कभी लाइन एचपी पे था, कभी लाइन वीपी पे था, कभी लाइन एचपी और वीपी के इनक्लाइन था। ये तमाम ऐसे ऐसे कंडीशन हम लोगों ने लाइन में देखा। अब ये लाइन का आज का ये आखिरी टॉपिक है। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर देंगे। आज ये लाइन का आखिरी जो टॉपिक है इसका नाम है लाइन ऑफ ट्रेस। लाइन ऑफ ट्रेस क्या होता है, आइए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको ये कोऑर्डिनेट्स के माध्यम से समझाना चाहेंगे। ठीक है, मान लीजिए जैसा कि आपको पता होगा ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है ना, और ये वर्टिकल प्लेन है। इसको एचपी बोलते हैं और इसको वीपी बोलते हैं। ठीक है, एक लाइन है जो इस कंडीशन में रखा हुआ है, पैरेलल टू वीपी और इंक्लाइन टू एचपी, इस कंडीशन में रखा हुआ। ठीक है ना, आप देख लेंगे। ठीक है ना, इस कंडीशन में दिख रहा होगा आपको, ये जो लाइन है इस वाले प्लेन का पैरेलल में है और इस वाले हॉरिजॉन्टल प्लेन के इनक्लाइन है। पैरेलल क्यों है, क्योंकि इसका जो ट्रू शेप है, ये जितनी लंबाई की ये लाइन है उतनी लंबाई की इसका प्रोजेक्शन इस प्लेन पर हमको दिखेगा, इसीलिए पैरेलल है। और इस पे ये छोटा दिखाएगा, इसका प्रोजेक्शन टॉप से देखेंगे तो इस हॉरिजॉन्टल प्लेन पे इसका प्रोजेक्शन छोटा दिखेगा, इसीलिए इससे इनक्लाइन है। बस इतना समझ गए। अब क्या करते हैं हम लोग, ये जो लाइन है ना ऐसे रखा हुआ, इस लाइन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ठीक है ना, इस लाइन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ये आगे बढ़ाते समय जिस प्लेन से ये टकराता है ना, उस जिस प्लेन से ये टकराता है और उस टकराने वाले प्लेन पे, उस बिंदु पे एक पॉइंट बनता है। वहां पे एक बिंदु बनता है, पॉइंट बनता है जहां पे ये टकराता है। उसी बिंदु को हम लोग लाइन ऑफ ट्रेस बोलते हैं। उसी बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ ट्रेस बोलते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए, ये आपका कोऑर्डिनेट है, आपको दिख रहा होगा, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन, लाइन ऐसे रखा हुआ था। ठीक है ना, लाइन कुछ इस तरह से रखा हुआ है। ठीक है, अब ये लाइन को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। आगे बढ़ा रहे हैं तो कुछ ये आगे जाकर ये हॉरिजॉन्टल वाले प्लेन से कहीं टकराएगा। मान लीजिए प्लेन और बड़ा है इधर, और जहां पे ये टकराएगा वहां पे एक बिंदु का निर्माण करेगा, एक पॉइंट को निर्माण करेगा, उसी को हम लोग बोलेंगे लाइन ऑफ ट्रेस। और ये अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन पे टकराएगा तो इसको हॉरिजॉन्टल ट्रेस बोलेंगे, और वही लाइन अगर वर्टिकल प्लेन पर टकराएगा तो वर्टिकल ट्रेस बोलेंगे। मान लीजिए कि लाइन कुछ इस तरह से रखा हुआ है। अब लाइन को हम आगे बढ़ाएंगे, ऐसे ऐसे रखा हुआ। ठीक है, अब लाइन को हम आगे बढ़ाएंगे तो ये कहीं ना कहीं जाकर हमारा वर्टिकल प्लेन से टकराएगा, और जब वर्टिकल प्लेन पर टकराएगा, जहां पे टकराएगा वहां पे एक बिंदु का निर्माण करेगा। उस बिंदु को, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ ट्रेस बोलेंगे, और उसको वर्टिकल ट्रेस बोलेंगे क्योंकि वर्टिकल प्लेन पर टकराया। और ऐसे रहेगा तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पर टकराएगा बढ़ाने से, इसीलिए इसको हॉरिजॉन्टल ट्रेस बोलेंगे। आप समझ गए होंगे। इसी को हम लोग किताबी भाषा में पढ़ने का प्रयास करेंगे। आइए देखिए, यहाँ पे डिफिनेशन भी लिखा हुआ है कि अगर किसी लाइन को आगे बढ़ाया जाए, ठीक है, डिफिनेशन में लिखा है अगर किसी लाइन को आगे बढ़ाया जाए और बढ़ाने पे किसी लाइन सतह मतलब प्लेन से टकराती है, ठीक है ना, और जहां पे टकराती है वहां पे एक बिंदु पॉइंट का निर्माण होता है, उस बिंदु पॉइंट को उस लाइन का ट्रेस कहा जाता है। सिंपल सा डिफिनेशन है। ठीक है ना, इंग्लिश वाले बच्चे यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखेंगे इसके 3D में हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। जो अभी हमने कोऑर्डिनेट में देखा था उसको 3D में यहाँ पे देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये वर्टिकल प्लेन हो गया, ठीक है, और ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया।
आपको पता है ये वर्टिकल प्लेन है और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। एक्चुअल जो लाइन है ये रखी हुई है, ठीक है ना। एक्चुअल लाइन ये रेड कलर का आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये ए बी एक्चुअल लाइन है जिसका हम लोग को ट्रेस निकालना है, लाइन ऑफ ट्रेस निकालना है, ठीक है। अब अगर इस लाइन को आप सामने से देख रहे होंगे तो इसका जो फ्रंट व्यू होगा हमें वर्टिकल प्लेन पे मिलेगा, और जो फ्रंट व्यू बनेगा कुछ इस तरह से ए डैश और बी डैश आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। ये ब्लैक कलर का जो बना हुआ है ये फ्रंट व्यू है, ये क्या है, फ्रंट व्यू है, ठीक है ना। ऊपर से देखेंगे हम लोग इस लाइन को तो इसका टॉप व्यू हमको हॉरिजॉन्टल प्लेन पे मिलेगा। ये जो टॉप व्यू आपको ए और बी यहाँ पे दिख रहा होगा ब्लैक कलर का, ठीक है। डिफिनेशन के अनुसार अगर हम किसी लाइन को, ओरिजिनल वाले लाइन को आगे बढ़ाते हैं और ये लाइन जिस प्लेन पर टकराती है वहां पे लाइन ऑफ ट्रेस का निर्माण होता है, ठीक है। इस लाइन को हम अगर आगे बढ़ाते हैं, इस लाइन को हम आगे बढ़ा दिए, ठीक है, यहां तक बढ़ा दिए। ये कहां पर टकराई है 3D में पता कैसे चलेगा, जब ये प्रोजेक्शन वाली लाइन को हम आगे बढ़ाएंगे और दोनों जहां पे क्रॉस करेगा उसको हम लोग बोलेंगे लाइन ऑफ ट्रेस, ठीक है। इस लाइन को हम आगे बढ़ाते हैं, ये प्रोजेक्शन वाले लाइन को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो कुछ इस तरह से इस पॉइंट पे हमारा लाइन टकराएगा, ठीक है। और जिस पॉइंट पे ये लाइन टकराता है उस पॉइंट को लाइन ऑफ ट्रेस बोलते हैं। लेकिन इस कंडीशन में ये लाइन हॉरिजॉन्टल प्लेन से टकराई है, इसलिए इस पॉइंट को हॉरिजॉन्टल ट्रेस बोलेंगे, एचटी बोलेंगे, ठीक है ना। और ये जो एचटी मिला हमें और टॉप व्यू वाले प्रोजेक्शन को आगे बढ़ाने में मिला है ना। इस लाइन का टॉप व्यू का प्रोजेक्शन ये बना था, ये प्रोजेक्शन वाली टॉप व्यू वाली लाइन को यहाँ पे बनाए थे, तो ये हमें यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ट्रेस मिला है, तो इसको हम लोग ए से सूचित करेंगे, ठीक है ना, ए से करेंगे। इस लाइन ऑफ ट्रेस का फ्रंट व्यू कहाँ मिलेगा हमें, तो फ्रंट व्यू जो फ्रंट वाला जो प्रोजेक्शन है उसको हम आगे बढ़ाएंगे और दोनों पे परपेंडिकुलर डालेंगे, वहां पे हमारा फ्रंट व्यू का हमें ट्रेस मिलेगा, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल ट्रेस का फ्रंट व्यू कहाँ मिलेगा हमें, तो इस जो फ्रंट व्यू वाला प्रोजेक्शन है इसको हम आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पे परपेंडिकुलर एक लाइन डालेंगे और यहीं पे ये आगे टकराएगी। ये लाइन आगे बढ़ाने पे ये इस वाले पॉइंट पर टकराएगी, ठीक है। और यहाँ से जब परपेंडिकुलर एक लाइन डालेंगे तो ये दोनों बिंदु एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर रहेगा, उस कंडीशन में हमें यहाँ पे ए डैश मिलेगा। मतलब हॉरिजॉन्टल ट्रेस का जो फ्रंट व्यू है हमें एक्स वाई लाइन पे हमें मिलेगा, ठीक है ना। ये एक्स वाई लाइन है क्योंकि इस प्रोजेक्शन वाली लाइन को, फ्रंट व्यू वाली प्रोजेक्शन वाली लाइन को आगे बढ़ाने पे ये कुछ इस बिंदु पर टकराएगी और इस बिंदु पर टकराएगी, वहां से परपेंडिकुलर इस बिंदु पर डालेंगे तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन का ट्रेस था जो टॉप से था और ये फ्रंट से हमारा हॉरिजॉन्टल ट्रेस यहाँ पर मिला है, ठीक है। तो आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। ये हॉरिजॉन्टल ट्रेस में कुछ इस तरह से आपको दिखता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर लाइन ऑफ ट्रेस आप समझ गए होंगे। इंग्लिश वाले बच्चे इसको लिख लेंगे, इंग्लिश वाले को, ठीक है, और हिंदी वाले हिंदी को लिख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब वर्टिकल ट्रेस की बात करें यहाँ पे, तो वर्टिकल ट्रेस क्या होता है, मान लीजिए लाइन इस बार, लाइन को हम इस बार ऐसे रखे हुए हैं, ठीक है ना, लाइन को हम इस बार ऐसे रखे हुए हैं। अब ये लाइन को आगे बढ़ाएंगे तो किसी इस पॉइंट पर टकराएगा, ठीक है। अगर लाइन को हम आगे बढ़ाते हैं तो इस पॉइंट पर टकराएगा क्योंकि लाइन ऐसे रखा हुआ है, आगे बढ़ाएंगे तो इस पॉइंट पर टकराएगा, ठीक है। और ये जहां पे टकराएगा वहीं पे ट्रेस का निर्माण होता है। तो इस बार ये वर्टिकल प्लेन पर टकरा रहा है, इसीलिए इसको हम लोग वर्टिकल ट्रेस बोलेंगे, सही है। तो देखिए लाइन इस बार यहाँ पे रखा हुआ है, ये लाइन आपका ओरिजिनल वाला है, ठीक है, ये लाइन आपका ओरिजिनल वाला है, ठीक है, ए और बी, ठीक है। और ये हमारा वर्टिकल प्लेन हो गया वीपी और हमारा ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया एचपी, ठीक है। इस लाइन को हम आगे बढ़ाते हैं, इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे तो लाइन कुछ यहाँ पे आकर टकराएगा, ठीक है ना। और इसी जहां पे ये टकराता है वहीं पे हमारा वर्टिकल ट्रेस का निर्माण होता है। लेकिन इसके लिए इसका जो प्रोजेक्शन होगा, फ्रंट वाला प्रोजेक्शन ये बना है हमारा, ठीक है ना, ए डैश बी डैश ये फ्रंट का प्रोजेक्शन है, इसको भी हम आगे बढ़ाएंगे तो दोनों यहीं पे मिलेगा, जहां पे मिलता है वहीं पे हमारा वीटी का निर्माण होगा, वर्टिकल ट्रेस का निर्माण होगा, ठीक है। तो ये तो जो वर्टिकल ट्रेस बना है ये तो फ्रंट का बना है, ठीक है। लेकिन इसका टॉप का हम वर्टिकल ट्रेस निकालना चाहेंगे तो जो टॉप वाला प्रोजेक्शन यहाँ पर बनेगा, ये टॉप भी हो गया यहाँ पे हमारा ए और बी, तो ये जो टॉप वाला प्रोजेक्शन है इसको हम आगे बढ़ाएंगे एक्स वाई लाइन तक, ठीक है। ये एक्स वाई लाइन पे यहाँ पर टकराएगा, ठीक है। और जहाँ पे टकराता है उस पे ऊपर हम परपेंडिकुलर लाइन डालते हैं तो ये हमारा इसका वर्टिकल ट्रेस का टॉप भी यहाँ पर मिलता है और वर्टिकल ट्रेस का फ्रंट भी हमें यहाँ पर मिला, ठीक है। तो यहाँ पे डिफिनेशन वही है, सेम डिफिनेशन काम करता है कि कोई किसी लाइन को अगर हम आगे बढ़ाते हैं और वो जिस प्लेन से टकराती है वहां पे ट्रेस का निर्माण करती है
और जिस प्लेन पर टकराएगी उसी के अनुसार उसका नाम रहता है। तो वर्टिकल प्लेन पर टकराई है तो वर्टिकल ट्रेस, और वर्टिकल ट्रेस हमेशा फ्रंट से दिखता है। अगर वर्टिकल ट्रेस को हम टॉप से देखना चाहेंगे तो टॉप वाला प्रोजेक्शन लाइन को आगे बढ़ाते हैं और वर्टिकल वाले VT जहाँ मिला उसको मिला देते हैं, तो हमें यहाँ पे टॉप का हमके वर्टिकल ट्रेस मिल जाता है। ठीक है, और इसको 2D में बनाना हो ड्राइंग शीट पे तो इस लाइन को ऐसे घुमाएंगे, इस प्लेन को हम ऐसे घुमा देंगे, नीचे वाला प्लेन क्या चले नीचे चला जाएगा। ठीक है, नीचे जाएगा तो कुछ इस तरह से आपका VP मिलेगा, क्योंकि इसी को आगे बढ़ा के यहाँ पर VP मिल गया, VT वर्टिकल ट्रेस, और इसका टॉप यहाँ पर मिल गया। ठीक है, ठीक है, तो कुछ इस तरह से हम लाइन ऑफ ट्रेस निकालते हैं। ठीक है ना, इसमें बहुत सारा चीज होता है, जरूरत नहीं है हम लोगों को। ठीक है, अगर ज़्यादा गहराई में हम लोग जाएंगे तो फिर प्लेन में भी हम लोग निकालते हैं, सॉलिड में निकालते हैं, बहुत गहराई से इसको पढ़ना पड़ता है, जो कि हमें जरूरत नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछता है। बस यही पूछेगा कि वर्टिकल ट्रेस क्या होता है। तो सिंपल सी बात है, लाइन को बढ़ाने पे अगर वर्टिकल प्लेन से टकराती है और जिस जगह पे टकराती है वहाँ पे एक बिंदु का निर्माण होता है, और वो बिंदु अगर वर्टिकल सतह पे हो, वर्टिकल सतह पे, तो वहाँ पर वर्टिकल ट्रेस मिलता है, अगर हॉरिजॉन्टल सतह पे तो हॉरिजॉन्टल ट्रेस मिलता है। इसी तरह से बस डिफाइन किया गया, और इसमें कुछ है नहीं, जो पॉइंट सबसे पूछेगा उसके बारे में हम यहाँ पे लिखवा देते हैं। हॉरिजॉन्टल ट्रेस जो अभी आपको बताए थे, देखिए ये पॉइंट से इसको लिख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है आपके नोट्स के लिए। ठीक है ना, पहला है कि अगर लाइन हॉरिजॉन्टल प्लेन पर टकराती है तो उसे हॉरिजॉन्टल ट्रेस कहते हैं। पूछेगा कि हॉरिजॉन्टल ट्रेस किसको बोलते हैं, वैसा लाइन जो बढ़ाने पे, आगे बढ़ाने पे हॉरिजॉन्टल प्लेन से टकराती है, उस लाइन, उस टकराने वाली जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल ट्रेस बोलते हैं। उस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल ट्रेस बोलते हैं। ठीक है ना, जहां पे लाइन टकराती है। दूसरा, अगर लाइन वर्टिकल प्लेन पर टकराती है तो उसे वर्टिकल ट्रेस कहते हैं। अगर लाइन वर्टिकल प्लेन से टकराएगी और जहां पर टकराएगी वहां पर बिंदु का निर्माण करेगा, उस बिंदु को वर्टिकल ट्रेस बोलेंगे, क्योंकि लाइन वर्टिकल प्लेन से टकराई है। ठीक है, नेक्स्ट है, ड्राइंग शीट पर प्रोजेक्शन वाली लाइन को आगे बढ़ाते हैं और HT और VT निकालते हैं। क्या करते हैं हम लोग ड्राइंग शीट पे, क्या करते हैं, अगर लाइन नहीं दिया रहता उस कंडीशन में हम लोग ड्राइंग जो प्रोजेक्शन वाली लाइन है, फ्रंट भी और टॉप भी, उसी को आगे बढ़ाकर हम लोग क्या निकाल लेते हैं, HT और VT को निकालते हैं। ठीक है, लाइन पॉइंट ट्रेस बनाती है। ठीक है ना, और प्लेन लाइन ट्रेस बनाती है। बोल रहा है कि जो लाइन होता है ना, ट्रेस ऑफ लाइन निकल के आता है, वो पॉइंट के रूप में मिलता है। अगर किसी लाइन का ट्रेस निकालते हैं तो किस रूप में हमको मिलता है, पॉइंट के रूप में दिखता है। अभी दिख रहा था ना कहीं एक पॉइंट मिला, जैसे यहाँ पे देखिए ये वर्टिकल ट्रेस है, एक पॉइंट के रूप में मिला। किसका वर्टिकल ट्रेस है, ये वाली लाइन का वर्टिकल ट्रेस है। ये वाला लाइन है, देखिए वर्टिकल लाइन है, इसका ट्रेस हमको यहाँ पे मिला है। तो ये लाइन का ट्रेस मिला, किस रूप में मिला है, बिंदु के रूप में मिला है। तो अगर लाइन का ट्रेस निकालते हैं तो बिंदु दिखाई देता है, बिंदु मिलता है। अगर प्लेन का निकालते हैं तो एक लाइन दिखता है। ठीक है ना, अगर प्लेन का निकालते हैं तो एक लाइन दिखता है। तो सवाल आपसे पूछता है एग्जाम में कि अगर किसी लाइन का हम लोग ट्रेस निकालते हैं तो उसका किस तरह का शेप बनता है, बिंदु बनता है, प्लेन बनता है, सॉलिड बनता है, या लाइन ही बनता है। तो क्या बोलेंगे, बिंदु बनता है। किसी भी लाइन का अगर हम लोग ट्रेस निकालेंगे, हॉरिजॉन्टल ट्रेस हो या वर्टिकल ट्रेस हो, उस कंडीशन में हमें एक बिंदु मिलता है। ठीक है ना, वही डिफिनेशन ये नीचे वाला लाइन में लिखा हुआ है कि लाइन पॉइंट ट्रेस बनाती है। जो लाइन होती है वो पॉइंट ट्रेस बनाती है और प्लेन हमेशा लाइन ट्रेस बनाता है। अगर प्लेन का अगर हम लोग VT निकालें और प्लेन का हम लोग ट्रेस निकालें, वो एक लाइन के रूप में दिखता है। ठीक है, तो चलिए इतना ही पढ़ना था और आज आपका लाइन समाप्त हो गया। ठीक है ना, आज हम लोग लाइन को कंप्लीट कर लिया। अब आगे हमारा जो टॉपिक आएगा, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन आएगा। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन को हम लोग समझेंगे। ठीक है ना, ये टॉपिक हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन और प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड दो पढ़ लेंगे, आपका प्रोजेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। और इस तरह से रेलवे का इंजीनियरिंग ड्राइंग का 4 चैप्टर कंप्लीट होगा। एक चैप्टर बचेगा कन्वेक्शन, जिसको हम लोग, बहुत छोटा चैप्टर है, 1 से 2 लेक्चर का काम है, वो हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। पीछे के सभी लेक्चर को अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। आगे प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन बहुत मजा आएगा, क्योंकि पीछे के अगर लेक्चर आप समझे होंगे तो प्रोजेक्शन ऑफ लाइन पढ़ने के बाद प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन पढ़ने में टाइम नहीं लगता, बहुत इजी चैप्टर है। ठीक है, थैंक यू सो मच।